अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बीफ मलाई कोफ्ता, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। बहुत ही कम मसालों में बनाकर तैयार होता है। आप भी इस बकरीद पर बनाएं। अब आपको घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और एक थिक सी साथ ग्रेवी बनाएंगे, जिसमें आपको न लहसुन प्याज साबित नज़र आएंगे, न कहीं शोरबा बिखरा बिखरा नज़र आएगा। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने बीफ लिया है बोनलेस, और पानी धो के हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पानी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और उसे बराबर चॉप कर लिया है। एक गट्ठी लहसुन की ली है छोटे साइज़ की। 3 अदद हरी मिर्चें हैं। और स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर वाइट पेपर है। 1 चाय का चम्मच भरकर सूखा धनिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर रेगुलर नमक है। तो ये सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं चॉपर के जार में। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए चला लेंगे। अब हम जो कीमा है वो बहुत बारीक करेंगे, ताकि बारीक और अच्छा कीमा बने, जिससे हमारे कोफ्ते जो है वो टूटे ना। हम एक थिक सा बारीक कीमा चाहिए। 1 से 1.5 मिनट हमने चला लिया है, तो कीमा जो है हमारा इस पोजीशन में आ गया है। ये आप चेक कर सकते हैं। कीमे की बाइंडिंग के लिए हम 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि कीमा आपका एकदम परफेक्ट बनेगा और कोफ्तों में क्रैक्स नहीं होंगे और कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो चले हम इसे कवर करते हैं और 1 से 1.5 मिनट के लिए दोबारा से चला लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अब कीमा हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। सभी कीमा शिफ्ट कर लेने के बाद हम ऑयल लगाएंगे हल्का सा हाथ पर, और इस पॉइंट पर हम कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से रच बस जाएं कीमे के अंदर। अच्छा सा गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। और फिर से ऑयल ग्रीस करेंगे हाथ पर, और इतना सा पोर्शन लेंगे जितने साइज़ का आपको कोफ्ता चाहिए। अब गोल गोल घुमाते हुए हम एक ज़बरदस्त सा कोफ्ता तैयार कर लेंगे दोनों हाथों की मदद से। देखिए, एक ज़बरदस्त सा कोफ्ता तैयार है। इसी तरह ही हम सभी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलो देखें, ये लास्ट वाला भी हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे कि एक दिन पहले भी ये कोफ्ते बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में इसकी ग्रेवी बनाएं और एंजॉय करें। अब एक कढ़ाई लेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। आप इस जगह ऑयल भी ले सकते हैं। अब एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है और उसे रफली स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। 2 अदद हरी मिर्चें हैं। छोटे साइज़ की एक लहसुन की गट्ठी है, वो भी डाल देंगे। ये 8 से 10 दाने हमारे पास काजू के हैं, ये भी डाल देंगे। आप इस पॉइंट पर ज़्यादा भी काजू डाल सकते हैं। हल्का सा सोटे करेंगे और फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गया है। मसाले हमारे सोते हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। प्लेट में मसाला निकालने के बाद हम एक ग्राइंडिंग का जार लेंगे और ये सभी मसाले ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें दही डालेंगे, ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और हम इसे चला लेंगे। देखिए, ये थिक सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे साइड पर रखते हैं। अब उसी पैन में हमने एक छोटी प्याली घी की ली है। आप इस पॉइंट पर ऑयल भी ले सकते हैं। अब स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 2 हमारे पास इलायचियाँ हैं बड़ी, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चाय का चम्मच जीरा है, 3 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 1 तेज़ पत्ता है। ये हम हल्का सा सौते कर लेंगे। ये मसाले डालने से जो बकरा ईद के गोश्त की स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। इसे भी हल्का सा सौते करेंगे और फ्लेम यहाँ हम बिल्कुल लो रखेंगे। और 1 बाय 1 करके कोफ्ते हम सारे डालते जाएंगे। सभी कोफ्ते डाल लेने के बाद हम इन्हें टच नहीं करेंगे। कढ़ाई उठाएंगे और इसे साइडों पर से घुमा देंगे, ताकि ये हल्के से फ्राई हो जाएं और कलर चेंज कर लें कोफ्ते। देखिए, कोफ्तों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो हम कोफ्तों में डाल देंगे, ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। 1 कप पानी उसी जार में डालकर हमने इसमें डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे चपटे चम्मच की मदद से। आप दूसरा चम्मच यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, मिक्स कर लिया है। अब कुछ स्पाइसेस हमारे इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर रेगुलर नमक है। 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया है। 1 चाय का चम्मच वाइट पेपर है। यह भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। देखिए, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब कवर करके हम 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर।
देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, कोफ्ते हमारे अच्छे से गल गए हैं, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, एक ज़बरदस्ती ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर हम हल्का हल्का दही डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो टोटल दही हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच है। दही डाल के भूनते जाएंगे जैसे ये पैंदे में लगना शुरू हो। देखिए हमने सारा दही डालकर भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर हम मलाई डालेंगे। मलाई हमारे पास घर के दूध से उतरी हुई है। आप इस पॉइंट पर क्रीम भी ले सकते हैं, 3 से 4 खाने के चम्मच है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। मिक्स कर लेने के बाद ये हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। चूल्हा हम अपना बंद कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी लेंगे, हाथ पर क्रश करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि खुशबू बढ़िया सी आएगी कोफ्तों के अंदर और एक खिलकर टेस्ट आएगा। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। इट इज़ डन। फिर हम आपको डिश आउट कर दिखाते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, तो चलें देर किस बात की है, बढ़िया से कोफ्ते हम आपको डिश आउट कर दिखाते हैं ज़बरदस्ती ग्रेवी के साथ। इस बकरा ईद पर आप भी ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके भी कोफ्ते ऐसे ही बढ़िया से ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और इसे और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम स्प्रिंकल करेंगे हरी मिर्च के स्लाइस और हरा धनिया। अब मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ कर दिखाती हूँ कि मक्खन की तरह नरम और कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। ज़बरदस्त से बढ़िया से कोफ्ते हमारे रेडी हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।